दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का रिजर्व बैंक किसकी किताब पर आधारित है? या फिर आप जो ऑफिस में या फिर किसी फैक्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट में जो काम करते हैं, वो नियम भारत में कौन लेकर के आया? शायद आपका जवाब होगा ब्रिटिश सरकार या फिर कोई राजनेता। लेकिन सच तो यह है कि इन सभी बड़े बदलावों के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम था, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बचपन से लेकर हमें यही पढ़ाया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, और उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए आवाज़ उठाई और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये उनका सिर्फ एक पहलू है। उनके पीछे के रहस्य बहुत अनकहे और बहुत सारी अनकही कहानियाँ भी हैं। वो एक महान अर्थशास्त्री थे और एक दूरदर्शी विजनरी, एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने विजन देखा सालों के भविष्य का। एक अच्छे और सच्चे राष्ट्रवादी नेता थे और राष्ट्र निर्माता थे। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसी जानकारी हमने कलेक्ट की है जिसको आप जानेंगे और हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में जो अंत का रहस्य है, वो जब आप जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसीलिए वीडियो में आखिरी तक और अंत तक बने रहें, ताकि आप आखिरी का रहस्य क्या है उसे जान सकें। चलिए शुरुआत करते हैं उनके नाम से। हम सब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम क्या था? डॉक्टर बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबाडबे गांव में हुआ था। इसी गांव के नाम पर उनका असली जो सरनेम था अंबाडेकर था। स्कूल में छुआछूत का सामना उन्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा कंटिन्यू की। उनके एक बहुत ही प्रिय शिक्षक थे जो कि ब्राह्मण थे। उनका सरनेम अंबेडकर था और उनका नाम था महादेव अंबेडकर। वो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ही स्नेह और बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सरनेम बाबा साहब के सरनेम के पीछे जोड़ा और उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना सरनेम जोड़ दिया था। और इस तरह दुनिया को मिले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए बात करते हैं दूसरे रहस्य की, जो कि एक बहुत ही अनकही कहानी है। शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अंग्रेजों की सोच का नतीजा है या फिर उनकी देन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सन 1926 में जब ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन को भारत में निरीक्षण के लिए भेजा ताकि यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया जा सके, तब इस कमीशन के पास कोई ऐसा ठोस मॉडल नहीं था कि भारत में उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी रिसर्च पेश की थी और बुक पेश की थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब में दिए गए तथ्यों और दिशा निर्देशों और आर्थिक मॉडल का उपयोग करके अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों द्वारा रखी गई थी। अब बात करते हैं रहस्य नंबर तीसरा। हर उस इंसान से जुड़ा है जो आज नौकरी करता है। आज़ादी से पहले भारत में मजदूरों को और कर्मचारियों को 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था। उनका कोई तय समय नहीं था। कभी कभी तो 18 घंटे 16 घंटे भी काम करवाया जाता था। नवंबर 1942 में नई दिल्ली में 7वां इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर मेंबर के रूप में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया और काम से जुड़े जितने 24 घंटे 14 घंटे या फिर 16 घंटे मजदूर या कर्मचारी काम करते थे, उनको घटा करके 8 घंटे करने के निर्देश दिए गए और उन्होंने ये सुझाव दिया और बिल पेश किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, महंगाई भत्ता, न्यूनतम वेतन जैसे कानून भी बाबा साहब की ही देन है, जो कि कम ही लोग जानते हैं। रहस्य नंबर 4। क्या आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एक किताब
अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1935 से 36 के आसपास अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था वेटिंग फॉर अ वीज़ा। यह महज 20 पन्नों की एक किताब थी जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके द्वारा झेले गए छुआछूत और भेदभाव के एक दर्दनाक अनुभव को लिखा। उस किताब के अंदर आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यह किताब मास्टर डिग्री के छात्रों को एक टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। सोचिए कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे वो, जिनको विदेशों में पढ़ाया जाता है, जिन्होंने भारत का विजन देखा और भारत के अर्थशास्त्री के रूप में उभरे और अंग्रेजों को भी उन्होंने ज्ञान दिया। पांचवा रहस्य उनकी दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भारत देश का संविधान बन रहा था तब कश्मीर के एक नेता शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे की मांग की थी। उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस ड्राफ्ट को तैयार करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत देश वहाँ पे सड़कें तैयार करे, भारत देश वहाँ के नागरिकों की रक्षा करे, लेकिन भारत के नागरिकों का कश्मीर में कोई अधिकार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के कानून मंत्री के रूप में मैं अपने देश के साथ ऐसा धोखा कभी नहीं कर सकता। तब बाबा साहब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। ये कहकर बाबा साहब देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। यही थे बाबा साहब और यही था उनका व्यक्तित्व। सिर्फ देश के लिए एक सोच और दूरदृष्टि, ताकि देश के नागरिकों को भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और आखिरकार यही हुआ। 370 हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अभी हटा दिए वहाँ से। छठा रहस्य जो कि बहुत हैरान करने वाला है, राज्यों के विभाजन की दूरदृष्टि। ये किसी ने उस समय सोचा भी नहीं होगा। छठा रहस्य हमें बताता है कि उनका दिमाग आने वाले समय को कितना आगे तक सोचता है, आगे चलता है। साल 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नाम की एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक और विकास के लिए मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना पड़ेगा, ताकि उनका विकास हो सके, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके और वो राज्य विकसित बन सकें, विकासशील बन सकें। छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। उनकी बात उस समय किसी ने नहीं मानी, लेकिन उनकी मृत्यु के 45 साल बाद साल 2000 में सरकार को ठीक वैसा ही करना पड़ा जैसा बाबा साहब ने विजन रखा था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, अलग हुआ, और बिहार से झारखंड को अलग करना पड़ा। उनका विजन 50 साल आगे तक का था। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा था कि स्टेट्स को डिवाइड करके छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो सके और वो अच्छे से मैनेज हो सके। और अब बात करते हैं सातवां रहस्य और सबसे बड़ा रहस्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ पूरे देश के लिए। वो सिर्फ पुरुषों के नहीं या फिर किसी एक जाति के नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार थे और महिलाओं के लिए मसीहा थे। आज़ादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का मकसद था महिलाओं को उनके हक मिले, पैतृक संपत्ति में उनका हक मिले, हक दिलाना और गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, ऐसे मुद्दे शामिल थे। उस समय के कई रूढ़िवादी नेताओं ने इसका भरपूर विरोध किया और सड़कों पर बहुत ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हुआ। इसका इतना भारी विरोध हुआ था कि और वो बिल पास नहीं हो पाया, फाइनली पास नहीं हो सका। जब महिलाओं को उनका हक नहीं मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने हताश हुए कि उन्होंने तुरंत कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना। लोग कानून मंत्री या किसी मंत्री पद के लिए आज कितनी भागदौड़ और कितनी जद्दोजहद करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान नेता थे, उन्होंने महिलाओं को हक नहीं मिल पाने पर सिर्फ हक की वजह से, महिलाओं के हक के लिए
कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। देश के इतिहास में किसी मंत्री ने औरतों के अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी। तो दोस्तों, ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर के वो 7 सबसे बड़े अनकहे रहस्य जो बताते हैं कि उनका कद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर था। जो लोग उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या फिर सोचते हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष के लिए काम किया या फिर उनके लिए उन्होंने आंदोलन किए या फिर वो लड़े, ऐसा नहीं। उन्होंने भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। उन्होंने एक वर्ग को नहीं बल्कि मजदूरों, महिलाओं, अर्थशास्त्र और देश की अखंडता को भी एक नई दिशा दी। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से उन्हें दलितों के मसीहा के एक छोटे से दायरे में बांध दिया गया। जबकि सच तो यह है कि जब भारत में एक मजदूर 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, जब तक आरबीआई की अर्थव्यवस्था चल रही है और जब तक महिलाएं आज़ादी से अपने हक का इस्तेमाल कर रही हैं, तब तक बाबा साहब इस देश के लिए और देश के हर एक व्यक्ति के रग रग में जिंदा रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे काम किए जो कि दूरदृष्टि थे, देशभक्ति थे और राष्ट्र निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया। आज के इस वीडियो में आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसा कौन सा तथ्य दोस्तों पसंद आया या फिर बहुत इम्पोर्टेंट लगा, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप। मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के इन अनकहे विचारों को, योगदानों को हमारे देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर नागरिक तक, हर युवा तक को पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा योगदान है हमारे देश में, कितने दूरदृष्टि थे, कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, कितने बड़े राष्ट्र निर्माता थे। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ लाइक ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों तक व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनके विचार हर एक व्यक्ति तक पहुँच सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और इतिहास से जुड़े शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।